नमस्कार, आप देख रहे हैं मासकॉम जंक्शन। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार हाजिर हूं एक और नई वीडियो के साथ। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है पीस टू कैमरा, जिसे पीटीसी भी कहते हैं। न्यूज़ रिपोर्टिंग की एक बहुत ही ख़ास टर्म है और एक न्यूज़ रिपोर्टर को पीस टू कैमरा ही पहचान दिलाता है। जिस प्रकार न्यूज़पेपर में बायलाइन स्टोरी होती है, जब आप न्यूज़ पढ़ते हैं तो उसमें कई मरतबा आप देखते हैं कि एक न्यूज़ रिपोर्टर का खबर के साथ नाम भी लिखा होता है, जिसको बायलाइन स्टोरी कहते हैं। और बायलाइन स्टोरी के लिए एक न्यूज़ रिपोर्टर बहुत मेहनत करता है, क्योंकि उसका नाम उसके साथ जाता है। रूटीन की खबर के साथ बायलाइन नहीं होती है और वहाँ पे सिर्फ जैसे भास्कर न्यूज़ करनाल लिखा होता है या जागरण संवाददाता करनाल लिखा होता है, आप पढ़ते हैं। लेकिन बायलाइन स्टोरी होती है तो उसमें नाम जाता है न्यूज़ रिपोर्टर का। तो जिस प्रकार प्रिंट मीडिया में बायलाइन होती है, ठीक इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में या न्यूज़ चैनल्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पे पीस टू कैमरा में न्यूज़ रिपोर्टर जो है अपना नाम बताता है, जगह का नाम बताता है, कैमरामैन का नाम बताता है। अक्सर आपने सुना होगा, जैसे महेश कुमार कैमरामैन संदीप के साथ आज तक नई दिल्ली, जैसे ऐसे बोलते हैं। तो वो जो लास्ट में कैमरा को फेस करके जब एक न्यूज़ रिपोर्टर अपनी न्यूज़ रिपोर्टिंग का वो हिस्सा जो कैमरे के बिल्कुल सामने उसकी आंख में आंख मिला करके बोलता है, अपना परिचय भी देता है, उस स्टोरी का जो उसने कवर की उसका निचोड़ देता है, साथ में कैमरामैन और जगह का नाम भी वो बताता है, तो उस हिस्से को न्यूज़ रिपोर्टिंग के पीस टू कैमरा कहा जाता है। यानी न्यूज़ रिपोर्टिंग का वो हिस्सा जो एक न्यूज़ रिपोर्टर अपनी स्टोरी का जिस्ट बताते हुए, उसका निचोड़ बताते हुए अपना परिचय देता है, अपना नाम भी बताता है, अपने सहयोगी कैमरामैन का नाम बताता है और उस जगह का नाम बताता है, तो उसको कहते हैं पीस टू कैमरा। और जो पीस टू कैमरा है वो कितनी प्रकार का होता है, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। एक अच्छा पीस टू कैमरा तैयार करने के लिए या अच्छा पीस टू कैमरा देने के लिए किस प्रकार की तैयारी एक न्यूज़ रिपोर्टर को करनी पड़ती है और कैसे पीस टू कैमरा एक न्यूज़ रिपोर्टर को पहचान दिलाता है, उसको और हर किसी की ज़ुबान पर उसका नाम होता है। एनडीटीवी के कमाल खान आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी न्यूज़ रिपोर्ट्स अक्सर वो विद्यार्थी देखते हैं जिन्हें एक अच्छा न्यूज़ रिपोर्टर बनना है। क्लासरूम्स में उनको पढ़ाया जाता है। वो अपनी न्यूज़ रिपोर्टिंग जो है अलग अलग तरह की कोटेशंस के साथ, शेर व शायरी के साथ, या साहित्य की कोई बात है या कोई किस्सा है तो उसके साथ वो शुरू करते थे। और उनकी न्यूज़ रिपोर्टिंग में जो पीस टू कैमरा है वो देखने वाला होता था, वो किस तरीके से उसको ख़त्म करते हैं, किस तरीके से उसका निचोड़ निकालते हैं स्टोरी का। तो जिस्ट जो होता है, निचोड़ जो होता है, अपने क्या अपना कंक्लूडिंग रिमार्क्स दिए और कई बार ओपनिंग रिमार्क्स भी होते हैं पीस टू कैमरा में। तो वो जो फाइनल अपनी जिसको निचोड़ पूरी स्टोरी का गागर में सागर भरने की बात होती है, वो पीस टू कैमरा में होता है। पीस टू कैमरा, अगर हम टाइप ऑफ पीस टू कैमरा की बात करें तो मोस्ट ऑफ द टाइम तो ये स्टोरी के एंड में होता है। आप एक स्टोरी रिपोर्ट करते हैं उसको और लास्ट में उसका पीस टू कैमरा देते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जब कोई बड़ी स्टोरी होती है, जैसे प्रधानमंत्री की रैली होती है या गृह मंत्री की रैली होती है, इलेक्शन की बहुत बड़ी रैली होती है या किसी योजना का उद्घाटन उन्हें करना होता है, तो उस वक्त जब वो आते हैं तो हो सकता है वो रैली में सवेरे 10 बजे से लेकर 4 बजे तक का टाइम आपको लगाना पड़े एज ए न्यूज़ रिपोर्टर। और हो सकता है कई बार जिनको आना है वो देरी से पहुँचें, तो आप मौके पर पहुँच जाते हैं न्यूज़ चैनल की तरफ से और आप जाते हैं कई बार पहले ही पीस टू कैमरा कर लेते हैं, पीटीसी कर लेते हैं और उस पीस टू कैमरा में आप बताते हैं कि आज यहाँ क्या होने वाला है, कौन आएगा, कौन कौन वीआईपी आएंगे या वीवीआईपी आएंगे और किस तरीके से आज का पूरा प्रोग्राम रहेगा। ये वहाँ के हालात को बयां करने के बाद आप एक पीस टू कैमरा देते हैं कि आज यहाँ होने वाला क्या है। देन बीच में अगर कोई वीवीआईपी या प्रधानमंत्री जी देर से पहुँचते हैं तब वहाँ क्या चल रहा है उस दौरान भी आपको, बिकॉज जो दर्शक आपके होते हैं वो जानना चाहते हैं कि पूरा दिन रैली है तो वह हो क्या रहा है। तो कई बार उस इवेंट के बीच में भी आप चीज़ें बताते हैं कि क्या अपडेट है और एक पीस टू कैमरा आपको तब भी देना पड़ता है। और उसके बाद जब रैली ख़त्म हो जाती है तो उस रैली में हुआ क्या, प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला, क्या लोगों का रिस्पॉन्स रहा, फीडबैक क्या रहा जो उस रैली में आए थे या उस कार्यक्रम में आए थे, कोई उद्घाटन कार्यक्रम हो सकता है। तो बाद में आप एक फाइनल पीस टू कैमरा भी करते हैं। तो जब बड़ी इवेंट होती है जिसमें दिन भर लगता होता है या बहुत बड़ी गतिविधि कोई चल रही है, बहुत बड़ा मामला कोई है, तो उसमें हो सकता है आपको एक ही दिन में 3 या 4 पीस टू कैमरा एक ही न्यूज़ स्टोरी के देने पड़े। नहीं तो जो रूटीन की रिपोर्टिंग होती है उसमें आप एक ही पीस टू कैमरा से आपका काम चल जाता है, जो कि आप खबर के एंड में देते हैं। तो ओपनिंग पीटीसी या मिड पीटीसी और एंड पीटीसी, इस तरह से आप इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। देन क्या रिक्वायरमेंट होती है एक अच्छा पीस टू कैमरा देने के लिए। तो बैकड्रॉप आप देखते हैं
एक जो अच्छा न्यूज़ रिपोर्टर होता है वो ये देखता है कि कौन सा बैकड्रॉप, यानी जहाँ खड़े होकर वो पीस टू कैमरा देते हैं उसके पीछे जो है एक ऐसी जगह की तलाश आपको करनी है। खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए बताना चाहेंगे जो पीस टू कैमरा की प्रैक्टिस करते हैं, जर्नलिज्म में जाना चाह रहे हैं या ट्रेनिंग है, कि जहाँ आप खड़े होकर पीस टू कैमरा करते हैं एक तो कोशिश करें कि वहाँ पे ज़्यादा शोर ना हो। कई बार ऐसा होता है कि आपके पास ऑप्शन नहीं होता, वो एक अलग चीज़ है, नहीं तो आप थोड़ा सा कोशिश करें कि शोर ना हो वहाँ पे थोड़ा सा, ताकि वॉइस आपकी क्लियर जाए। देन दूसरा, जो बैकड्रॉप आपका है, यानी बैकग्राउंड में आपके क्या है। अगर वहाँ पे कोई रैली है और आपको लगता है कि उस जहाँ आप खड़े हैं उसके पीछे कोई पोस्टर है जिसमें इस रैली की डेट है, कोई रैली का कोई नाम दिया गया हो सकता है, विजय संकल्प रैली हो सकती है, परिवर्तन रैली हो सकती है, यानी कोशिश करें वहाँ पे खड़े होकर पीस टू कैमरा आप दें जहाँ पे पीछे उस आयोजन के बारे में कोई जानकारी दी गई हो, ताकि जो देखने वाला दर्शक उसको देखते ही समझ में आ जाएगा कि न्यूज़ रिपोर्ट वहाँ की है। देन कमांड ओवर लैंग्वेज, जाहिर सी बात है कि जब आप पीस टू कैमरा देते हैं तो आप बोलते हैं, आपके पास अच्छी भाषा होनी चाहिए, अच्छे शब्द होने चाहिए, और पूरी घटना को एक तरह से प्रेसी राइटिंग जो होती थी, हम जब इंग्लिश पढ़ते थे प्रेसी राइटिंग आती थी कि बड़ी चीज़ों को छोटे में आपको बताना है, तो वो कला आपके पास होनी चाहिए गागर में सागर भरने की। वो तभी होगी जब आपके पास अच्छी भाषा होगी, अच्छे शब्द आपके पास होंगे, मुहावरे होंगे, लोकोक्तियाँ होंगी, फ्रेज़ होंगी आपके पास, तो उसके साथ आप अच्छी जो है उसको एंड कर सकते हैं, उसका निचोड़ निकाल सकते हैं, उसका अच्छे रिमार्क्स या कमेंट अपना कर सकते हैं। देन ब्रेविटी का आप उसको ध्यान में रखना है। जैसे पीस टू कैमरा होता है मैक्सिमम 30 सेकंड, 1 मिनट, 1.5 मिनट इतना पीस टू कैमरा आप देते हैं, क्योंकि उसमें निचोड़ आप देते हैं, बिकॉज न्यूज़ रिपोर्टिंग आप पहले कर चुके होते हैं। देन आपको एक अच्छा रीडर होना चाहिए। अगर आप एक अच्छा न्यूज़ रिपोर्टर के साथ साथ एक अच्छा पीस टू कैमरा देने वाले न्यूज़ रिपोर्टर बनना चाहते हैं तो आप लगातार पढ़ते हैं, बिकॉज़ लगातार पढ़ने से आपके पास अच्छे शब्द होते हैं, अच्छी भाषा होती है, घटनाओं की आपको जानकारी रहती है और रेफरेंसेस होते हैं आपके पास। क्योंकि न्यूज़ रिपोर्टिंग के दौरान खासकर जब पीस टू कैमरा आप देते हैं तो बहुत से रेफरेंसेस आपको लेने पड़ते हैं। हो सकता है कोई एक घटना है और उससे जुड़ी कोई और घटना पास्ट में हुई है, अगर आपको उस घटना की जानकारी ही नहीं है तो आप उसका रेफरेंस नहीं दे पाएंगे। इसलिए आपको एक लगातार राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक या सांस्कृतिक जितनी तरह की गतिविधियां आपके आसपास समाज में होती हैं उन पर एक पैनी नज़र आपको बनाकर रखनी पड़ती है, अगर आप एक अच्छा पीस टू कैमरा देना चाहते हैं। इससे आपका सामान्य ज्ञान अच्छा होगा, साथ में आपकी भाषा अच्छी होनी चाहिए, कैमरा फेसिंग कैसी चीज़ें हैं, कैसे आप उसको निचोड़ निकालना जानते हैं उस खबर का, पूरी खबर का, कि लास्ट में कैसे मैं 30 से 40 सेकंड में उसको समेटूँ, तो ये आपके पास एक कला होनी चाहिए। तो और प्रेजेंटेशन तो साथ में है ही कि कैसे आप उसको प्रेजेंट करते हैं। तो ये कुछ खास बातें होती हैं जो एक पीस टू कैमरा देते वक्त आपको ध्यान में रखनी है। और एक न्यूज़ रिपोर्टर को, जैसा कि मैंने पहले कहा, पीस टू कैमरा जो है वो पहचान दिलाता है। चाहे वो रवीश की रिपोर्ट हो, एनडीटीवी में आपने बहुत साल तक रवीश की रिपोर्ट देखी, तो या कमाल खान का हमने जिक्र किया, अलग अलग चैनल के और भी बहुत से न्यूज़ रिपोर्टर्स हैं जिनकी एक अलग पहचान है उनकी पीस टू कैमरा की वजह से। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं पीस टू कैमरा के बारे में ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आप जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं और अभी इंटर्नशिप कर रहे हैं या अपने क्लासेस लगा रहे हैं, तो आप अपने मोबाइल कैमरे के साथ किसी भी घटना को कवर करते हुए उसका पीस टू कैमरा देने की कोशिश कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो पढ़ाई के दौरान आप पीस टू कैमरा में महारत हासिल कर सकते हैं, और उसके बाद जब भी आप इंटर्नशिप करने जाएंगे या जब आपको जॉब ऑफर होगी तो आप वहाँ पर बहुत अच्छा करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह के वीडियोज़ के साथ हम आपके बीच फिर आते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मास कॉम जंक्शन। धन्यवाद।